हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना एंड यू आर वेलकम टू ड्यूकल एजू पॉइंट। आज हम करने वाले हैं इंटरव्यू एनालिसिस 2022 में एपीएस के जो इंटरव्यू हो रहे हैं, तो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या 2021 से इनमें अलग है क्वेश्चंस में, और किस तरह से इनका जो स्तर है 2021 से और ज़्यादा कठिन किया गया है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। इसमें हम एपीएस के इंटरव्यू में टीजीटी और साथ में ऑल सब्जेक्ट पीआरटी दोनों ही इंटरव्यू के क्वेश्चंस को लेंगे जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में, इंटरव्यू के टाइम पे जो पूछा गया है। ठीक है, ये मेरी व्यूअर ने सेंड किया है, मुझे मेल किया था, तो थैंक यू फॉर दिस। सबसे पहले तो आपने मुझे बताया सब कुछ, और मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि आपके जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड आपके जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर करिए, क्योंकि जो आप मुझे शेयर करते हैं उसे मैं बाकी सबके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से आपका एक्सपीरियंस बाकी सबके जो कैंडिडेट्स हैं जो नेक्स्ट इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो प्लीज़ गाइज इसे शेयर भी कर दीजिएगा वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। क्योंकि काफ़ी आप खुद ही अपने बारे में सोचिए, जब आपने शुरुआत की होगी ना या के यूट्यूब पे ढूंढना शुरू किया होगा वीडियोज़ को जब एपीएस के इंटरव्यू के लिए, तो आपको भी ज़रूरत पड़ी होगी कोई आपको सब कुछ बता दे। आपके जितने मन में ढेर सारे डाउट्स थे, आप जानना चाहते होंगे, कोई आए और सब कुछ आपको बता दे इनके बारे में। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको सारी वीडियोज़ मिल सके। ठीक है, अच्छा, आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं kalpwith147@gmail.com पे। मैं आप सभी के जो भी मेल्स होंगे, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, उसे मैं बाकी सबके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3 प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ आपको सारे वीडियो सीपीटी, इंटरव्यू, लेसन प्लान और डेमो से रिलेटेड मिल जाते हैं। पहला है एपीएस इंटरव्यू सीपीटी, दूसरा एपीएस इंटरव्यू 2021। इसमें आपको सभी एक साथ मैंने सारे जितने भी एक्सपीरियंस हैं आपके इंटरव्यू के, ठीक है, उन सबको मैंने एपीएस इंटरव्यू 2021 में रखा है। एपीएस इंटरव्यू सीपीटी, इसमें सीपीटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं जो भी पूछे जाते हैं, और साथ में कुछ क्लासेज हैं जो आपको बताएंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आपको करना है। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता कंप्यूटर, वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। और सबसे खास बात, यह सिर्फ टीचर्स के लिए ही है। तीसरा, लेसन प्लान एंड डेमो। यहाँ पर जाके आप जितने भी लेसन प्लान आप सीखना चाहते हैं पीआरटी के लिए या टीजीटी के लिए, वे आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेमो भी है, कैसे आप क्लास लेंगे, और साथ में लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, वो सब कुछ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टीजीटी बायो या टीजीटी साइंस, ठीक है, टीजीटी साइंस को ही हम टीजीटी बायो इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों के लिए 2 अलग अलग टीचर रखे जाते हैं। समटाइम्स एपीएस में अलग अलग रखे जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो जैसे यूपी टीजीटी हो गया या फिर केवीएस टीजीटी हो गया, वहाँ पे टीचर एक ही होते हैं। ठीक है, वो टीजीटी साइंस होता है। लेकिन एपीएस में ऐसा होता है कि टीजीटी बायोलॉजी या टीजीटी साइंस को अलग अलग कई बार दिया होता है। जैसे कि लखनऊ में ही टीजीटी बायो अलग है, टीजीटी साइंस अलग था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्क हुआ वो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जिसको आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होता है, लिखा होता है, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी आपने सेंड की होती है, उन सभी का ओरिजिनल यहाँ पर चाहिए होता है। ठीक है, और इसके साथ ही आपकी 2 फोटो कॉपी भी ली जाती है, और इसके साथ आपके फ़ोटो लिए जाते हैं। उनके पास एक स्लिप होती है, पूरी फॉर्म होता है जिसमें आपका पूरा डिटेल लिखा होता है, जो कुछ आपने यहाँ से सेंड किया था एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, तो वहाँ से इसको आप वे मिलाते हैं कि जो आप डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके गए हैं उसे क्या वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहला यही प्रोसेस होता है। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस हुआ वह था सीपीटी का। सीपीटी के पहले क्वेश्चन 4 आते थे। 2021 में सिर्फ 4 क्वेश्चन होते थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या 5 कर दी गई थी। देखिए यहाँ पर मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है। इनकी संख्या 5 कर दी गई थी, और सीपीटी का जो टाइम था पहले भी 30 मिनट का था 3 क्वेश्चन के लिए, और अब भी यह 5 क्वेश्चन करने के बाद भी यह 30 मिनट का ही है। पहले भी 30 क्वेश्चन ही मतलब 3 क्वेश्चन होते थे, और चौथा एक वर्क होता था इन सबको एक फोल्डर में बनाना। ठीक है, तो अभी इसको इन्होंने 5 अलग अलग वर्क बना दिए। जैसे कि देखिए, सबसे पहला है क्रिएट अ फोल्डर बाय योर नेम। तो इसे आप सबसे पहले इसे बनाना होता है डेस्कटॉप पे। ठीक है, फ्रंट पे इसे बनाना होता है अपना फोल्डर अपने नाम से, और इसी फोल्डर में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना, मतलब जो 3 काम आप करते हैं ना, वर्ड पे, एक्सेल पे और पीपीटी पे, इन तीनों को सेव करना होता है इस फोल्डर में। ठीक है, और दूसरा वे अलग काम देते थे। जब ये फोल्डर नहीं बनवाते थे तब कहते थे कि इसको आप प्रिंसिपल के आईडी पर मेल कर दीजिए।
ठीक है, ये कोई आईडी देते थे, उस पर कहते थे मेल करना है। लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि दोनों काम दिया है। तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या था, मेक अ क्वेश्चन पेपर ऑन MS वर्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था, या तो आपको अपना जो है इस पे कोई रॉ एंड कॉलम बनाना हुआ, कुछ नंबर्स भरने हुए, या फिर आपको एक एप्लीकेशन लेटर लिखना हुआ, या फिर 2022 में तो एक इस बार क्वेश्चन एक मेरे कैंडिडेट ने बताया था, व्यूअर ने बताया था कि इस बार इन्होंने एक वर्क दिया था बायोडाटा बनाने को। ठीक है, क्योंकि बायोडाटा बनाना एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी इन्होंने देखिए क्वेश्चन पेपर बनाने को दिया है। तो क्वेश्चन पेपर बनाना और जो बायोडाटा बनाना है ये लंबा काम होता है, जैसा कि इस बार इन्होंने दिया है, और टाइम बहुत कम दिया है। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप बनाएंगे तो कम से कम 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन आप देंगे, और क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है सारे चैप्टर्स पढ़ने की, तब जाके आप क्वेश्चन बना पाएंगे। क्वेश्चन पेपर बनाने में काफ़ी आपको, जैसे आपने जब BEd या DLEd किया होगा तो क्वेश्चन पेपर बनाना आपने सीखा होगा कि कुछ आपको बहुत इजी क्वेश्चन देने होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हायर लेवल के होते हैं, थोड़े से मतलब टफ होते हैं। ठीक है, तो 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनाने होते हैं, उसके बाद उनका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ऐसा सबको पता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 30 मिनट में यह काम भी दे दिया है, तो ये जाहिर सी बात है। अब वे क्वेश्चन पेपर नहीं चेक करेंगे कि आपने पेपर में कुछ भी क्वेश्चन बनाया, उन्होंने ये भी चेक करना है कि आपने ईजी कितने क्वेश्चन दिए हैं, कितने क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के दिए हैं, और कितने क्वेश्चन आपने हाई लेवल के दिए हैं। क्योंकि एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं ना, तो 40 स्टूडेंट्स में 20 तो ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे, मतलब एवरेज होंगे। ठीक है, 5-10 ऐसे बच्चे होते हैं जिनका IQ काफ़ी हाई होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका IQ थोड़ा सा लेवल उनका कम होता है। तो ऐसे में सबको लेके चलना होता है, और इसलिए पेपर का जो बनता है पैटर्न ना, ऐसा बनता है कि कुछ क्वेश्चन जो 50% क्वेश्चन होंगे वे नॉर्मल रखे जाते हैं। ठीक है, मतलब इजी लेवल 50% क्वेश्चन, आप चाहे कोई भी एग्जाम देगी तो 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ईजी रखे जाते हैं। ठीक है, 25% क्वेश्चन जो होते हैं वो हाई लेवल के रखे जाते हैं, और 25% जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट रखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेपर बनाना होगा। अगर आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट के लिए, तो आप पेपर बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है PPT बनाने का। इसमें 3 स्लाइड बनानी थी, 3 कम से कम 3 था, तो आप 3-4 कुछ भी बना सकते, 3-4-5 बना सकते थे, और इसमें किसी भी टॉपिक पर आप बना सकते थे। ठीक है, अब इसके साथ ही जो आपको स्लाइड बनानी है, तो इसमें जो ट्रांजिशन ऐड करना, इन सबको का काम, इसका कलर ऐड करना, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितना फास्ट करते हैं और कितना बेहतर करते हैं। ठीक है, ये नंबर स्कोरिंग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, मान लीजिए 4 to 5 बच्चों के नाम दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, और उनके आगे 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो कि एक क्वेश्चन मैंने आपको CPT क्वेश्चन पेपर 1 में मैंने कराया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिया था मैंने, किसको कर लीजिएगा। तो 5 या 4 कैंडिडेट्स के नाम दिए हुए हैं, आगे उनके ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं मैथ, साइंस और सोशल साइंस के, और उन्होंने जो भी मार्क्स पाए हैं, जो भी उन्होंने ऑब्टेन किए हैं, और उसका एक टोटल मार्क्स है। मान लीजिए 100 मार्क्स हो गया, और 85 उसने किसी कैंडिडेट्स ने मैथ में पाया, साइंस में उसने 70 पाया, या फिर सोशल साइंस में उसने क्या किया कि 95। ठीक है, तो अगर ऐसे मार्क्स किसी को मिले हैं तो फिर उनका क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ये काम करना था। अगला था मेल करना है इसे, जो चौथा क्वेश्चन है, या फिर सारे क्वेश्चन को, अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि क्या करना है, तीनों को या फिर इसको, इन सबको क्या करना है, मेल कर देना है। कोई आईडी उन्होंने आपको दी होती है उस पर। ठीक है, तो यह CPT के क्वेश्चन थे। तो अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी CPT के लिए, क्योंकि 10 ही नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन इन 10 नंबर्स के लिए आपको अपने जो कंप्यूटर पे जो आपका वर्क है उसको फास्ट करना होगा। आता तो सबको है, लेकिन दिक्कत यही हो जाती है कि हमारी जो प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है, और फिर हमारा 30 मिनट में काम पूरा नहीं हो पाता। तो अगला देख लेते हैं टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन या डेमो। टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन में यहाँ पर, अब मैंने आपसे जैसे कहा था कि यहाँ पर 2021 से 2022 में क्या चेंजेज हुए हैं उन्हें भी समझिए। तो यहाँ पर लेसन प्लान बनाना था। ठीक है, ये मस्ट था, उन्होंने चेक किया लेसन प्लान, लेकिन लेसन प्लान बनाना है यह बात उन्होंने नहीं बताई थी। ठीक, मतलब कि जब एडमिट कार्ड आया था तो कॉल लेटर, तो उसमें लेसन प्लान के लिए कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। ठीक है, लेकिन वहाँ उन्होंने लेसन प्लान मांगा था।
दैट्स ओके। इसके बाद प्रेजेंटेशन के टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि प्रेजेंटेशन अगर आप चाहें तो चार्ट या मॉडल से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप लैपटॉप लेके गए हैं तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं, आपके पास अगर आपने जो लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन अगर आपने बनाया हुआ है, उसकी आपके पास सीडी है या फिर आपके पास पेन ड्राइव है, तो वो भी आप उनके पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भी आप कर सकते थे। यह मस्ट नहीं था, मतलब कि लैपटॉप पे या पीपीटी पे प्रेजेंटेशन की ज़रूरत उन्हें नहीं थी, लेकिन अगर आपने बनाया है तो फिर आप उसे शो कर सकते थे। यहाँ पर देखिए, इसके बाद अगर आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जो भी आपने पढ़ाया वहाँ पे, तो उसके लिए आप चार्ट या मॉडल का यूज कर सकते थे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को भी चेक कर रहे थे और इन सबको ये नोट भी कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो वे जाहिर सी बात है पूछेंगे ही, जो आप पढ़ाएंगे तो ये पढ़ाते समय की बात है, मतलब डेमो के टाइम की बात है। ठीक है, इंटरव्यू अभी बाकी है। ठीक है, अब आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू पैनल में 7 मेंबर्स थे। ठीक है, मोस्टली एपीएस में 7 to 10 मेंबर्स होते हैं, समटाइम्स 12 भी होते हैं, 7 to 12 के बीच में होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन 7 to 12 के बीच में रहते हैं वहाँ पे मेंबर्स। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन था वो था सेल्फ इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन तो लगभग सभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, लगभग का मतलब 99.99%। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि वे न पूछें, लेकिन सभी जगह पूछा जाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, और यही तय करता है कि आगे वे आपसे क्या पूछना चाहते हैं। इसके बाद अगला, इसमें एकेडमिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किए थे, जैसे कि आप पिछले देख रहे हैं डेमो में इन्होंने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एकेडमिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किए थे। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन का था विच मोड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट इन द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एंड वाई। मतलब ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, दोनों ही तरह से चल रही है, इन दोनों में बेस्ट कौन सा है। ठीक है, इनका पहला क्वेश्चन था। और दूसरा, अगर आप जिसे भी बेस्ट कह रहे हैं उसे क्यों बेस्ट कह रहे हैं भाई, आपको क्यों लग रहा है कि वो बेस्ट है। तो देखिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही टीचिंग अच्छी है, दोनों ही अच्छी है, आप किसी एक को बेहतर नहीं कह सकते, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग एट द पैंडेमिक ऑनलाइन इज़ द बेस्ट, बट जब पैंडेमिक नहीं है तो ऑफलाइन बेस्ट है। जैसे मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, सम टाइम नेटवर्क इशू हो जाए या कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो उस समय ऑनलाइन टीचिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये सिचुएशन न आए, जैसे कि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, मतलब कोई आपको अगर टीचिंग कराने वाला नहीं है आपके पास, तो मेरी ये टीचिंग बेस्ट है ना फिर। तो ऑनलाइन टीचिंग बेहतर है एट द पैंडेमिक के दौरान, या किसी भी जब टीचर अवेलेबल ना हो, स्कूल बंद हो, कॉलेजेस बंद हो, तो क्या है, ऑनलाइन इज़ द बेस्ट। ठीक है, अब रीजन आप बता सकते हैं क्यों ये बेस्ट है। जैसे कि आपको ईजिली, सबसे सही बात तो है कि आपको 24 आवर्स अवेलेबल है, कभी भी आप उठा के देख सकते हो उस क्लास को दोबारा, जबकि ऑफलाइन में आपको सिर्फ एक ही बार देखने को मिलता है क्लास, दोबारा आप नहीं देख सकते। यहाँ आप जो नोट्स एक बार बना लेंगे। ऑनलाइन में चाहे आप जब चाहें उसे निकाल के आप नोट्स बना सकते हैं, मतलब बच्चे बना सकते हैं। इसके बाद यह ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ाया जा सकता है, घर से, बाहर से, कहीं से भी, स्कूल में से, कहीं से भी, बट ऑफलाइन के लिए एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड और चीज़ें कुछ ज़रूरी होती हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो ऑनलाइन की बात करें तो सबसे अच्छी बात जो है ऑनलाइन में, इसमें सब कुछ, मतलब जो भी वर्क है, बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं होता है। सबसे अच्छी बात उसके लिए, उस पर कोई बर्डन नहीं होता है, वह घर से भी बैठ के आराम से कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है और कभी भी पढ़ सकता है। बट यही उसकी सबसे बड़ी बुरी बात भी है ऑनलाइन की, क्योंकि वह घर पे है तो वह हो सकता है वो पढ़ाई का उसका मन न लगे, घर में आसपास शोर हो रहा है और कोई उसके पास दोस्त नहीं है तो पढ़ाई का उसका मन न लगे। तो यह उसके नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। अब आपको जो बेस्ट लगता है वो आप वहाँ पर बताइए और उसका रीज़न दीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज ए साइंस टीचर व्हाट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज यू कैन डू फॉर द चिल्ड्रेन। साइंस टीचर के तौर पर आप कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करा सकते हैं? बहुत सारी हैं। साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रियल लाइफ से उसे जोड़ सकते हैं और कुछ भी करा सकते हैं, कहीं भी। आप उसे बाहर ले जा सकते हैं, आप उसे पार्क में ले जा सकते हैं, आप उसे उसके बॉटल से, उसके किताब, कॉपी, पेन, हर चीज़ से साइंस पढ़ा सकते हैं।
ठीक है। तो आप कोई भी एक अपने लिए जो आपके लिए, जैसे कि अगर आप फिजिक्स, आपने ग्रेजुएशन भी किया, फिजिक्स आपका फेवरेट हो, केमिस्ट्री आपका फेवरेट हो या बायो आपका फेवरेट हो, तो उनसे रिलेटेड कुछ भी आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कुछ एक आप अपने याद रखिए, उसे आप बता दीजिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं, मैं बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है और बायो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मुझे अगर कराना है बायो के सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, तो मैं बच्चे को कहीं पार्क में ले जाना, बच्चे को गार्डन में ले जाना, या फिर बच्चे को जो आसपास के जानवर हैं, जंतु हैं, वे उनको दिखा के मैं उन्हें पढ़ाना ज़्यादा बेहतर पसंद करूँगी। मतलब वहाँ मैं उनको ले जाऊँगी ताकि वे ज़्यादा सीख सकें, ठीक है। या फिर कहीं मैं उनको टूर पे ले जा सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मैं उन्हें टूर पे ले जा सकती हूँ, इससे वे काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क हो गया या फिर जू है, यहाँ जाके बच्चे काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, ठीक। तो आप उन्हें बता सकते हैं क्या क्या आप कर सकते हैं, ओके। तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चन थे और बस इस तरह से ये कंप्लीट हो गया इंटरव्यू जो एपीएस का था। ठीक, ये सब कुछ जो था वह हुआ था पीआरटी में, ठीक है। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट में ये सभी हुए थे। अब पीआरटी के जो क्वेश्चन थे इंटरव्यू के, उसमें से 2 क्वेश्चन थे, लेकिन वे दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है सबके लिए, ठीक है। मतलब टीजीटी के लिए भी हैं और पीआरटी के लिए भी हैं और पीजीटी के लिए भी हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए, व्हाट इज होलिस्टिक टीचिंग, जो होलिस्टिक टीचिंग है वह क्या है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिलेट क्यूरिकुलम विद एनी आर्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर ठीक वही चीज़ें जो आपका 4th क्वेश्चन है टीजीटी और साइंस के लिए, ठीक वही क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिलेट क्यूरिकुलम विद एनी आर्ट फॉर्म। आर्ट फॉर्म में आप कोई क्यूरिकुलम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पूछा गया था। बाकी आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी ताकि सबको उससे फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।